यही हाल है मेरे मिल्लत के नौजवानों। आज पूरे हिंदुस्तान का मुआशरा उठा करके देखो और दौरे हाजिर को अपने निगाहों के सामने रखो। आखिर वजह क्या है मेरे दोस्तों जो आज हमारी ऐसी हालत बन गई है। आज उधर जाते हैं कोई अपने पैर से मारता है, इधर चले आते हैं, इधर आते हैं कोई अपने पैर से मारता है, उधर चले जाते हैं। आखिर ये कमजोरी हमारे अंदर आई कहां से? ये कमजोरी हमारे अंदर आई कहां से मेरे दोस्तों? आपको बताना चाहता हूं, जब इंसान अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करते थे, जब लोग अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर चलते थे, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए उसूलों पर चलते थे, तो उनकी जिंदगी शानदार हुआ करती थी और जहां से वो गुजरते थे मेरे दोस्तों अल्लाह उन्हें कामयाबी। लेकिन लोग जब अल्लाह उसके रसूल को भुला दिए और अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को भुला दिए और अल्लाह उसके रसूल के रास्ते को भुला दिए, तो मेरे दोस्तों जो अल्लाह उसके रसूल को भुला दे, फिर अल्लाह जब उन पर यानी कहर नाज़िल फरमाता है और जब अल्लाह उस पर अज़ाब नाज़िल फरमाता है मेरे दोस्तों, तो उन पर एक जालिम बादशाह मुसल्लत फरमाता है। ये लोगों बताना ये चाहता हूँ आज पूरे हाजिर का जो हाल है, ये लोगों में बताना चाहता हूँ आज तारीख उठा करके देखें। आपको एक तारीख बताना चाहता हूँ। चंगेज हिलाकू ये कौन है? ये बहुत बड़ा जालिम बादशाह है। ये लोग तारीख बगदाद उठा करके पढ़ें और आपको मालूम होगा कि तारीख बगदाद क्या है। चंगेज हिलाकू ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जालिम बादशाह था। एक इसने ख्वाब देखा कि मैं बगदाद के मुसलमानों की खोपड़ी में शराब पी रहा हूँ और उनकी खोपड़ी का मीनार बनाया गया है। अल्लाह अकबर। जैसे इसकी सुबह आँख खुलती है और सुबह सवेरे बेदार होता है, अपने फौजियों को बुलाया और अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा चौधरीयों को बुलाया जाए, नजूमियों को और पादरियों को बुलाया जाए। आज की रात मैंने ख्वाब देखा है, मेरे ख्वाब की ताबीर बताए, मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? ये लोगों चंगेज हिलाकू ने जब अपने ख्वाब को बताया कि आज की रात मैंने देखा है कि शहर बगदाद के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा हूँ, शहर बगदाद के मुसलमानों का यानी शहर बगदाद के मुसलमानों के खोपड़ी में मैं शराब पी रहा हूँ और उनकी खोपड़ी का मीनार बनाया गया है। ये लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिपाहियों ने कहा ए बादशाह इसकी ताबीर पूछने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी ताबीर मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे हुक्म दे, आप मुझे ऑर्डर करें और मैं शहर बगदाद के मुसलमानों का कत्लेआम करूंगा। मैं शहर बगदाद के मुसलमानों की खोपड़ी को मीनार बनाऊंगा और उसकी खोपड़ी में तुम्हें शराब पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। इस वाकया को बहुत ही तवज्जो के साथ सुने और इससे आप हजरात इबरत हासिल करें और हाजिर को अपने निगाहों के सामने रखें। चंगेज हिलाकू ने हिलाकू खान ने कहा ठीक है जाओ, अपने फौजियों को इजाजत दे दी, ऑर्डर कर दिया। अब जब फौजी चले हैं शहर बगदाद की तरफ, शहर बगदाद के मुसलमानों को खबर हो गई कि हिलाकू की फौज हमें कत्ल करने के लिए आ रही है, हिलाकू की फौज हमें कत्ल करने के लिए आ रही है। सारे मुसलमान घबरा जाते हैं और रोते हुए चिल्लाते हुए एक अल्लाह के वली हैं जिन्हें हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। ये वो अल्लाह के पाए के वली है मेरे दोस्तों और बहुत ही बड़े वली हैं जो सरकार गौसे पाक के पहले के वली हैं। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक के पहले के वली हैं जो शेर की सवारी किया करते थे। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब सारे मुसलमान दौड़ते हुए पहुंचे, कहा ये अल्लाह के वली हमें बचा लीजिए, हमें की फौज कत्ल करने के लिए आ रही है, अब इलाके की फौज हमें कत्ल कर देगी, ये अल्लाह के वली हमें बचा लीजिए। अल्लाह के वली ने फरमाया तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, कुरान की तिलावत नहीं करते हो, तुम शराब के अड्डे को आबाद करते हो, तुम जुए के अड्डे को आबाद करते हो, तुम ज़िने के अड्डे को आबाद करते हो, तुम कुरान की तिलावत से दूर रहते हो, तुम नमाज को सुना, नमाज से तुम्हारी पेशानी सुनी हो गई है, तुम मस्जिद को वीरान करते हो। यही वजह है कि तुम्हारे ऊपर ये अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है। ये लोग सारे मुसलमान रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और चिल्लाने लगे। अल्लाह के वली को
रहम आ गया और अल्लाह के वली ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ को बुलंद किया और फरमाया गफूरुर रहीम, हे मालिक परवरदिगार ये तेरे बंदे हैं, इनको बचा ले। हजरत आयशा जाम रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की और एक प्याला रखते थे और आपने देखा होगा अल्लाह के वलियों को, फकीरों को, मेरे दोस्तों, वो मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। मिट्टी का प्याला रखे थे और उस प्याला को उठाया और उसे पलट दिया और जब उसे पलट दिया मेरे दोस्तों, फरमाया जाओ लेकिन आज के बाद अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना है, नमाज पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है, जुए के करीब मत जाना, शराब के करीब मत जाना, सूद के करीब मत जाना, जिने के अड्डे की तरफ मत जाना। आज से अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना और अल्लाह उसके रसूल को राजी करना है। जाओ, मैंने शहर बगदाद को छुपा दिया है। मेरे दोस्तों, सारे मुसलमान चले जाते हैं और जाने के बाद मस्जिद शहर बगदाद की जो जामा मस्जिद थी वो खचाखच भर जाती है। सारे लोग मेरे दोस्तों, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई दुरूद मुस्तफा पढ़ रहा है, कोई कलमा तैयबा पढ़ रहा है। सारे लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र व अस्कार कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, इधर इलाके की फौज शहर बगदाद को तलाश करते हुए मुल्क इराक में पहुंचती है और मुल्क इराक में तमाम शहर मिल रहे हैं। मुल्क बसरा है, तमाम शहर को मिल रहे हैं, लेकिन इलाकों की फौज को, फौजियों को मेरे दोस्तों कहीं शहर बगदाद नहीं मिला। इलाकों की फौज महीनों तक तलाश करती रही, लेकिन कहीं उनको शहर बगदाद नहीं मिला। शिकस्त खाकर इलाकों की फौज वापस चली जाती है और जब वापस जाती है मुसलमानों को खबर हो गई कि इलाके की फौज वापस जा चुकी है, खतरा टल गया है। फिर ये मुसलमान मस्जिद से टल जाते हैं, अल्लाह अकबर। फिर ये जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। फिर नमाज से दूर, कुरान की तिलावत से दूर, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र व अस्कार से दूर। फिर ये जैसे थे फिर वैसे हो जाते हैं। एक दूसरे की चुगलखोरी, एक दूसरे की ग़ीबत, शराब पीना, सूद खाना, हराम काम करना, अयाशी करना, फिर जैसे थे फिर वैसे ही हो जाते हैं। जब इलाकों की बारगाह में और इलाकों की फौज पहुंची, कहा बादशाह मुल्क के इलाके में तमाम शहर मिल रहे हैं, हमें लगता है कहीं शहर बगदाद, हमें लगता है कहीं शहर बगदाद नहीं है। इलाकों की जो दूसरी फौज थी वो मुस्कुराने लगी और कहा ये देखो कैसे बौखला गए हैं, अरे कहीं इनको शहर बगदाद ही नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, दूसरी फौज ने उनका मजाक उड़ाया। फिर दूसरी फौज ने कहा बादशाह आप मुझे ऑर्डर करें, आप मुझे इजाजत दें, हम शहर बगदाद के मुसलमानों की खोपड़ी में आपको शराब पिलाऊंगा और उनकी खोपड़ी का मीनार बनाएंगे, आप मुझे ऑर्डर करें। हिलाकी बादशाह ने दूसरी फौज को ऑर्डर कर दिया और इजाजत दी। जब दूसरी फौज चली, उधर शहर बगदाद के मुसलमानों को खबर हो गई कि हिलाकी की फौज दूसरी फौज हमें कत्ल करने के लिए आ रही है। सारे मुसलमान घबराए हुए परेशान हाल में रोते चिल्लाते फिर अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह के वली की बारगाह में जब पहुंचे, अल्लाह के वली की बारगाह में अर्ज किया, ये अल्लाह के महबूब वली, ये अल्लाह के मुकद्दस वली, ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे, ये अल्लाह के महबूब बंदे, हमें बचा लीजिए, हिलाकों की फौज कत्ल करने के लिए आ रही है, हमें बचा लीजिए, हिलाकों की फौज हमारे सरों को उड़ा देगी, हमारे घरों को वीरान कर देगी, हमारे बच्चों को यतीम कर देगी, अल्लाह के वली हमें बचा लीजिए। फिर मेरे दोस्तों क्या होता है आप सुने। फिर अल्लाह के वली ने वही जवाब दिया, ए मुसलमानों, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, कुरान की तिलावत नहीं करते हो, तुम शराब के अड्डे को आबाद करते हो, जिने के अड्डे को आबाद करते हो, तुम हराम काम करते हो,
अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से दूर हो। इसीलिए कौम ये अल्लाह का कहर तुम पर नाजिल होने वाला है। मेरे दोस्तों फिर मुसलमान रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और फिर ये अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के वली की बारगाह में तौबा करने लगे। तो जो मोमिन होता है और जो अल्लाह का वली होता है वो बहुत ही नरम मिजाज होता है और उसके दिल में रहम होता है। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली को रहम आ गया। फिर उन्होंने दुआ की और प्याला को उठाया और उठाने के बाद पलट दिया और फरमाया मुसलमानों जाओ, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह की नाशुक्री न करना, अल्लाह की नाफरमानी न करना। जाओ, मैंने शहर बगदाद को छुपा दिया है। आज तुम्हारी यानी हिलाकतों की फौज तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे दोस्तों फिर सारे मुसलमान जाते हैं और शहर बगदाद की जामा मस्जिद खचाखच भर जाती है। लोग कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई कलमे तैयबा पढ़ रहा है, कोई दुरूद मुस्तफा पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। सारे लोग मेरे दोस्तों जिक्र इज़कार में लग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक सन 2013 या 14 के करीब में एक भूकंप आया था। जैसे 2-3 सेकंड के लिए भूकंप आया, सारे लोग निकल करके मस्जिद में पहुंच गए थे। मुसल्ला उठाए, कोई मुसल्ला भी नहीं उठाया, कोई कुरान उठाया, कोई तस्बीह उठाया, कोई नमाज में खड़े हैं, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। लेकिन जैसे मुसलमानों को खबर हुई कि भूकंप टल गया है, भूकंप खत्म हो गया है, फिर वो मस्जिद से टल जाते हैं, फिर वो जुमा मस्जिद में नजर आते हैं। ऐसे ही बगदाद के मुसलमान मेरे दोस्तों जैसे कि हिलाकतों की दूसरी फौज यानी शिकस्त खाकर वापस चली गई है, खतरा टल गया है, फिर ये मुसलमान मस्जिद से टल जाते हैं, फिर जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। फिर नमाज से दूर, कुरान से दूर, तिलावतों से दूर, रोजा से दूर, मेरे दोस्तों जिक्र अज़कार से दूर। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब फिर मुसलमान फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं और दूसरी फौज जब हिलाकतों के बारगाह में पहुंची, फरमाया बादशाह खान, बादशाह यानी बादशाह सलामत, हमें मुल्क के इलाके तमाम शहर तो मिल रहे हैं लेकिन हमें कहीं शहर बगदाद नहीं मिला। लगता है शहर बगदाद ही नहीं है। मेरे दोस्तों बात बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए बताना चाहता हूँ। जब तीसरी फौज मेरे दोस्तों कई महीनों के बाद और कुछ अरसे के बाद जब तीसरी फौज तैयार हुई, ये लोगों आपको बताना चाहता हूँ। और जब बादशाह हिलाकू ने जब तीसरी फौज को भेजा शहर बगदाद के मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए, और जब तीसरी फौज चली है उधर मुसलमानों को खबर हुई, मुसलमान अल्लाह के वली की बारगाह में दौड़ते हुए पहुंचे और पहले की तरह फिर रोने लगे। फिर अल्लाह के वली की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगे, फिर सारों कतार रोने लगे, ए अल्लाह के वली हमें बचा लीजिए। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के वली ने फिर वही फरमाया, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, कुरान की तिलावत से दूर हो, अल्लाह की नाशुक्री करते हो, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करते हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हो। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुसलमान ज्यादा रोने लगे और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगे और चिल्लाने लगे। तो अल्लाह के वली को फिर रहम आया, लेकिन जैसे उन्होंने अपने हाथ को उठाया अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मेरे वली, ए मेरे महबूब बंदे, ये कौम सुधरने वाली नहीं है, इनके लिए एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा तुम दुआएं करोगे, लेकिन ये कौम सुधरने वाली नहीं है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो अल्लाह के वली ने एक जुमला कहा था जो आज हम और आप भी कहते हैं, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, हमारे भाई है, मुसलमान है। ये लोगों, अल्लाह के वली ने कहा था, ए परवरदिगार तो मुसलमान है, तेरे बंदे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया था, ए लोगों, अल्लाह के वली ने कहा ये मुसलमान है, तेरे बंदे हैं, वो कहां जालिम बादशाह है। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे वली, जहां वो जालिम है वहीं पर मेरा कहर भी है, जहां पर वो जालिम है वहीं पर मेरा कहर भी है। तुम अगर खैर चाहते हो तो इनको छोड़कर तुम मेरे कुर्ब में आ जाओ, तुम इनसे निकल, इस बस्ती से निकल जाओ, वरना तुम भी शहीद हो जाओगे, तुम भी नहीं बचोगे। तारीख गवाह है, शहर बगदाद की तारीख है, बगदाद उठा करके देखो, जब तीसरी फौज पहुंची है मेरे दोस्तों, मुसलमानों का ऐसा कत्लेआम किया, ऐसा कत्लेआम किया, शहर बगदाद का कोई ऐसा कुआं बाकी नहीं था, कोई ऐसी गली बाकी नहीं थी, कोई ऐसा नाला नहीं बाकी था। ये लोगों, जहां मुसलमानों की लाश ना हो, जहां ऐसा कोई कुआं नहीं था जहां मुसलमानों की लाश ना हो, अल्लाह अकबर, दरियाए तजरा महीनों तक के
मुसलमानों के खून बहते रहे मेरे मिल्लत के नौजवानों। ऐसा ऐसी तारीख है मेरे दोस्तों। क्यों? जब अल्लाह को कौम जब अल्लाह को भुला देती है, जब मुसलमान अल्लाह को भूल जाते हैं, इन लोगों जब कौम अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को झुठला देते हैं और अल्लाह उसके रसूल के फरामीन से जब लोग दूर हो जाते हैं, राहे रात से जब लोग भटक जाते हैं, तो अल्लाह उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाता है। आज वही हाल है। आज हम भी कहते हैं मुसलमान एक दूसरे की चुगलखोरी भी करते हैं, हम भी कहते हैं मुसलमान एक दूसरे की ग़ीबत भी करते हैं, हम भी कहते हैं मुसलमान नमाज से दूर है, कुरान की तिलावत से दूर है, रोज़ा से दूर है, दुरूद मुस्तफ़ा से दूर है, बच्चों की तालीम से दूर है। हम भी कहते हैं हम भी कहते हैं मुसलमान आज हमारे हाथ में शराब की बोतलें नजर आती है। हम भी कहते हैं मुसलमान आज हम सूद खाते हुए नजर आते हैं। हम भी कहते हैं मुसलमान ए लोगों जब हम और आप जब अल्लाह उसके रसूल के रास्ते से जब भटक जाएंगे मेरे दोस्तों, हमें आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज कुछ लोग कह देते हैं कि अल्लाह के वली हिंदुस्तान में आराम फरमा है और वो कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह के वलियों ने जो तुम्हें पैगाम दिया था, जो मक्का में सिमना ने तुम्हें पैगाम दिया था, जो ख्वाजा गरीब नवाज ने तुम्हें पैगाम दिया था, अरे सुल्तान शुहदा फिल हिंद सैयद सालान मसूद गाजी ने 18 साल की वो कलियर जवानी जो उछलती जवानी को अल्लाह की राह में कुर्बान किया था। क्यों कुर्बान किया था? तुम्हारे लिए, मज़हब इस्लाम के लिए जो तुम्हें पैगाम दिया था अपनी जवानी को लुटा कर सैयद सालान मसूद गाजी ने, क्या तुमने उस पैगाम पर अमल किया है? जो ख्वाजा गरीब नवाज ने तुम्हें पाला था और तुम बसाया आया, जो ख्वाजा गरीब नवाज ने तुम्हें जो पैगाम दिया था उस पैगाम को तुमने क्या उस पर अमल किया है? जो आला हजरत ने पूरी जिंदगी नबी के इश्क में बोलते रहे, जब भी कलम आया नबी के इश्क में लिखा, जब भी बोले नबी के इश्क में बोले, जब भी चले नबी के इश्क में चले, उठे तो नबी के इश्क में उठे, बैठे तो नबी के इश्क में बैठे, जहां भी गए नबी के इश्क में गए, जब भी कुछ लिखा नबी के इश्क में लिखा। वो आला हजरत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी मोहब्बत में अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, जो मोहब्बत का जो पैगाम दिया था आला हजरत ने, क्या उस पैगाम पर तुमने अमल किया? अरे हुजूर ताजुश शरिया जो पूरी जिंदगी यही कहते रहे, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। लोगों ना समझ मानते हैं लोग जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब नबी के लिए। जो पैगाम ताजुश शरिया ने दिया था, क्या तुमने उस पैगाम पर अमल किया? नहीं नहीं, आपने अमल किया है तो यहूद और नसारा के पैगाम को अमल किया है। आज तुम्हारे घरों में देखो, आज बच्चियों को देखो, आज लड़कियों को देखो, औरतों को देखो, आज जिंदगी में देखो, तो अल्लाह के रसूल ने, जो सहाबा ने, जो नबी ने, जो अल्लाह के नेक बंदों ने हमें पैगाम दिया था, आज पैगाम से हमको सो दूर नजर आते हैं। लेकिन यहूद और नसारा के पैगाम पे मेरे दोस्तों, यहूद और नसारा के मिशन पर, यहूद और नसारा का जो मिशन था आज मुसलमानों के घरों में राइज है। आज देखें, आज हम कपड़ा खरीदेंगे तो यहूद और नसारा के जैसा, आज चलेंगे तो यहूद और नसारा के जैसा, आज हम बोलेंगे तो यहूद और नसारा के जैसा, आज हम दाढ़ी बनवाएंगे तो यहूद और नसारा के जैसा, आज हम बाल कटाएंगे तो यहूद और नसारा के जैसा, आज हम शर्ट पहनेंगे, आज हम पैंट पहनेंगे तो यहूद और नसारा के जैसा। फिर कहते हो हमारी मदद करने के लिए ख्वाजा नहीं आते हैं, फिर कहते हो हमारी मदद करने के लिए शुहदा फिल हिंद सैयद सालान मसूद गाजी नहीं आते हैं, फिर कहते हो हमारी मदद करने के लिए इब्राहीम नहीं आते हैं, फिर कहते हो हमारी मदद करने के लिए मीकाईल नहीं आते हैं, फिर कहते हो हमारी मदद करने के लिए कोई अल्लाह का वली नहीं आता है। अरे सुनो, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज करोड़ों होके करते हैं। यही वजह है नारे तकबीर 313 थे तो लरसता था जमाना, करोड़ों होके करते हैं गुलाम। मेरे दोस्तों यही वजह है, 313 थे तो लरसता था जमाना, आज करोड़ों होके करते हैं गुलाम।
बस आप हजरात 5 मिनट और मुझसे आप हजरात समाप्त कर ले। 313 था तो लरसता था जमाना, आज करोड़ों हो करते हैं गुलामी। एक देहाती गया था शहर में, क्या देखा, लोग फुटबॉल खेल रहे, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, पैर से मारते हैं, और फुटबॉल को पैर से ही मारा जाता है। मेरे दोस्तों, एक शख्स से पूछा क्या बात है, लोग इसको पैर से मारते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, आगे बढ़े, कहा क्या बात है? एक बुजुर्ग मिले, क्या बात है कि लोग इसको पैर से, क्योंकि देहाती था, देखा नहीं था, पहली बार देखा। तो बुजुर्ग ने कहा ये जो गेंद है, यानी जो फुटबॉल, उसे गेंद ही कहा जाता है, कहा ये जो गेंद है ये अंदर से खाली, क्या है? अंदर से खाली। और आप देखे होंगे गेंद अंदर से खाली, कहा ये जो गेंद है ये अंदर से खाली है। यही वजह है लोग इसको पैर से, यही मिसाल मेरे भाई आज मुसलमानों की है। कल जो इनका सीना अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से मौजिज़ा था, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से जो सीना चमक रहा था, दिल रोशन था, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के चिराग, जो इश्क का चिराग इनके सीने में जल रहा था, आज वो चिराग बुझ गया है। यही वजह है इनका सीना खाली हो गया है। उधर जाते कोई पैर से मारता इधर चले आते हैं, इधर आते कोई पैर से मारता उधर चले जाते हैं। आज हमारी जिंदगी फुटबॉल की तरह, आज हमारी जिंदगी फुटबॉल की तरह बन गई है। वजह क्या है? ए लोगों, हमारी मसाइल का हल किसी इस्लामी लीडर के पास नहीं, या किसी के पास हमारे मसाइल का हल नहीं है। अगर हमारे मसाइल का हल है तो वो अल्लाह की बारगाह, बोलिए सुभान अल्लाह। जो मेरा रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, बोलिए सुभान अल्लाह। 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों और नबी के मोहब्बत में आने वालों, जो अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, आज हमने उस रब को भुला दिया। आज हमने उसके महबूब के फरमीन को भुला दिया। वो अल्लाह के महबूब जो पूरी रात रोते रहे अपनी उम्मत के लिए, चले तो उम्मत को याद किया, बैठे तो उम्मत को याद किया, पैदा हुए तो पहले उम्मत को याद किया, मेराज में पहुंचे तो उम्मत को याद किया, गारे हिरा में है तो उम्मत की याद, मक्के की गलियों में है तो उम्मत की याद, मदीने की गलियों में है तो उम्मत की याद। यहाँ तक के सहाबा फरमाते हैं जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और आपको कब्र अतहर में लिटाया जा रहा था तो मेरे नबी के लम्हे मुबारक हिल रहे थे। एक सहाबी रसूल अपने कान को और नबी के होठ में लगा तो मेरे नबी के लम्हे मुबारक से जो आवाज निकल रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे। जो नबी हमें पैदा हुआ तो नहीं भूला, मेराज में है हमें नहीं भूले, मक्के की गली में है नहीं भूले, मक्के की गलियों में हमें नहीं भूले, मदीने में है नहीं भूले, गारे हिरा में हमें नहीं भूले। और जब जा रहे थे इस दुनिया से जब पर्दा फरमाया, कब्र में है तो अपने उम्मत को नहीं भूले। आज उस उम्मत ने इसका बदला क्या दिया? इसके सिले में अपने महबूब को तुम क्या देते हो? अपने नबी को तुमने क्या दिया? ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस अल्लाह के महबूब ने जिसने फरमाया था नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, सुभान अल्लाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। आज तुमने अपने महबूब के आंखों की ठंडक पहुंचाया? नहीं। आज नमाज के लिए अजान हो रही है, हम बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम दुकानों में मस्त हैं, हम चौराहे पे खेल रहे हैं। ए लोगों, जिस रसूल ने हमारे लिए आंखों से आंसू बहाए, और हज़रत अम्मी आयशा फरमाती है जब नबी रोते थे तो पूरी रात इतना ज़ारो क़तार नबी अपनी उम्मत की याद में इतना ज़ारो क़तार रोते थे कि दरवाजे से ऐसा लगता था पानी की नहर जारी हो। अल्लाह अकबर। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों, अल्लाह के रसूल
ने हमें कहीं नहीं भूले हैं, अल्लाह के रसूल ने हमें कहीं नहीं भुलाया और कहीं नहीं अल्लाह के महबूब हमें भूले। आज हमने अपने नबी को भुला दिया। ये लोगों, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज वो लाजवाब इबादत है जो सारी इबादतों में अफजल तरीन इबादत है। नमाज अल्लाह ताला बरोज़े महशर सबसे पहले नमाज का सवाल फरमाएगा। आखिरी बात, सबसे पहले नमाज का सवाल फरमाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज का सवाल फरमाएगा। 2-3 मिनट में हजरत की आमद है, आप हजरत घबराए नहीं। सबसे पहले अल्लाह ताला नमाज का सवाल फरमाएगा। एक फारसी का शेर सुना दो, रोज़े महशर की जहाँ गुदात बुअत अव्वली पुरुष से नमाज बुअत, यानी सबसे पहले बरोज़े महशर अगर किसी चीज का सवाल होगा तो नमाज। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर तुम्हारी नमाज दुरुस्त है, सही है, तो सारे अमाल दुरुस्त है, सही है। अगर नमाज नहीं सही है तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूब का फरमान है। ये लोगों कहना ये चाहता हूँ, ये सवाल नहीं होगा सबसे पहले आप बहराइच गए थे कि नहीं, ये सबसे पहले सवाल नहीं होगा आप कलियर गए थे कि नहीं, ये सवाल नहीं होगा सबसे पहले आप अजमेर मोहल्ला गए थे कि नहीं, ये सवाल नहीं होगा आप मारहरा गए थे कि नहीं, ये सवाल सबसे पहले नहीं होगा कि आप यानी दशा गए थे कि नहीं, नहीं, बल्कि सबसे पहले अगर सवाल होगा तो नमाज है। ए लोगों को, मिल्लत के नौजवानों, आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए नमाज पढ़े मेरे दोस्तों और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत भी करें। आप देखेंगे, आप चाहे कलियर चले जाए, मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चले जाए, या दशा चले जाए, या अजमेर मोहल्ला चले जाए, या बहराइच शरीफ चले जाए, जहाँ भी आप आएंगे आप देखेंगे जहाँ अल्लाह के वली की मज़ार है वहीं पर मस्जिद है। बोलिए सुभान अल्लाह। जहाँ पे अल्लाह के वली का दरगाह है, मज़ार है मेरे दोस्तों, वहीं पर मस्जिद है कि नहीं है? आप जहाँ भी जाएंगे आपको मस्जिद मिलेगी। इससे पता चला कि आप नमाज यहाँ पढ़ें और फातिहा यहाँ पढ़ें। सुभान अल्लाह। ए मेरे दोस्तों, आप नमाज, इससे पता चला अल्लाह के वलियों ने सबसे पहले अल्लाह को राजी किया है। बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल को राजी किया है, फिर अल्लाह ने उनको वो मुकाम दे दिया है कि दुनिया के ऊपर तब भी मेला लगता था, आज जमीन के नीचे है तब भी मेला लगता। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह के वली ये हमें पैगाम दे रहे हैं मेरे दोस्तों कि नमाज पढ़ें। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईशा के वजू से मेरे दोस्तों 40 साल तक मेरे दोस्तों फजर की नमाज पढ़ी है। हम न जाने कितने गौसे आज़म की बिरयानी खाए होंगे, न जाने गौसे आज़म के नाम पर कितने बकरे खाए होंगे, न जाने कितने हमने यानी बिरयानी खाई होगी, न जाने कितने लंगर में मेरे दोस्तों हमने खिचड़ी खाए होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखो। एक शख्स गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर आया और अर्ज़ किया, हुजूर मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मेरी बीवी भी नमाज पढ़ती है, लेकिन घर में बरकत नहीं होती है, घर में बरकत नहीं होती है, आप दुआ कर दीजिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में उस शख्स ने कहा, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती, कोई वजीफा बता दीजिए या कोई तावीज बना दीजिए। मेरे गौसे पाक ने अपनी आंख को बंद किया और फिर खोल दिया। मेरे दोस्तों, गौसे पाक ने फरमाया तुम्हारा घर लबे सड़क यानी सड़क के किनारे, सुभान अल्लाह, सड़क के किनारे तुम्हारा घर है। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया तुम्हारा घर सड़क के किनारे है। मेरे दोस्तों, गौसे पाक फरमाते हैं कि तुम अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लगा लो। सुभान अल्लाह।